शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं केपी में, और इसी तरीके से और कुछ खारजी हाथ हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर मज़ीद कुछ कहना नहीं चाहता। ये फैसला मैं कौम को सुनाना चाहता हूँ अपनी तरफ से, फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की तरफ से और बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से, कि हम मिलकर दिन रात इस फितने का ख़ात्मा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे और तमाम वसाइल बुरे कार लाकर इंशाअल्लाह इसका ख़ात्मा करेंगे और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का गहवारा बने। दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत दहशतगर्द तंजीमों को असलहा और पैसा देता है। अफगानिस्तान से मिलकर ये दहशतगर्द हमला करते हैं और कुछ खारजी हाथ भी हैं जिनका जिक्र अभी नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, अपना फैसला भी सुना दिया कि वफाकी हुकूमत, फील्ड मार्शल और बलूचिस्तान हुकूमत तमाम वसाइल के साथ दहशतगर्दी का फितना ख़त्म करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक आखिरी फसादी का खात्मा नहीं हो जाता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की आलमी सिफारती कामयाबियाँ और भारत के खिलाफ मार्का हक की कामयाबी दुश्मन को हज़म नहीं हो रही। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, उनके मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर आगे बढ़ेगा। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला, गवर्नर बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुक्काम की शिरकत। नीचे पंख करेगी, नीचे पंख। मांगी डैम हमले में शहीद 14 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। 7 शोहदा के लवाहिकीन का मैयतों के हमरा कोयटा में कोयला फाटक के मकाम पर धरना जारी। जियारत में भी डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर मुतासरा खानदानों का धरना चौथे रोज में दाखिल। लवाहिकीन का दहशतगर्दी के वाक़े में मुलविस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। 6 जुलाई को कचमांगी में 21 पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर शहीद किया गया था, जिनकी मैयतें गुज़िश्ता रात सिविल अस्पताल कोयटा लाई गई थी। वाक़े में 2 SHO समेत 9 एहलकार शहीद हुए थे, जबकि 1 DSP समेत 8 एहलकार महफूज रहे थे। कोयटा के इलाके हन्ना ओड़क में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ धरना जारी। धरने के शुरका का हन्ना ओड़क के वाक़े में मुलविस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने और मुख्फियों को बाजियाब करने का मुतालिबा। धरने के बायस एयरपोर्ट रोड आलमो चौक पर ट्रैफिक के लिए बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। 5 जुलाई को हन्ना ओड़क में हुए हमले में 4 अफराद जाँ बहक, 11 लापता हुए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फ़ोन, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों की मज़म्मत की। ईरान पर अमरीका के 2 रोज़ में 170 से ज़ायद अहदाफ पर हमले, 14 अफराद शहीद, 78 जख्मी हो गए। हमलों में रेलवे पुल, बंदरगाहों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। चाबहार की बंदरगाह के कंट्रोल टावर को भी नुकसान पहुंचा। रेलवे तनसीबात पर हमलों के बाद तेहरान मशहद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। ईरान के सूबे गुलिस्तान में चीन और रूस से मिलाने वाले रेलवे कॉरिडोर का पुल भी तबाह। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ड्रोन और मिसाइल ज़खायर, फौजी कश्तियाँ और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बने। हमलों का मकसद ईरान की आबना हर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों पर हमला करने की सलाहियत को कमज़ोर करना था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जून के मुकाबले में इस बार 14 गुना ज़्यादा ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के कतर, कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। उर्दन के सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान की जानिब से 8 मिसाइल फायर किए गए, जिन्हें मार गिराया। कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरानी फौज का कुवैत में पैट्रियट मिसाइल निज़ाम को निशाना बनाने का दावा।
ईरानी फौज ने कहा कतर में पेशगी इत्तलाकी निज़ाम और बहरीन में अमरीकी फौज के तेल ज़खायर को हदफ बनाया गया। कार्रवाई में मुख्तलिफ ड्रोन्स बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए गए। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अमरीका ने अब हमला किया तो खित्ते में दीगर अमरीकी अड्डों पर भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ईरानी फौज ने बंदर अब्बास और बुशहर पर गुज़िश्ता रोज़ के हमलों में फ़ज़ाइया और बहरिया के 8 एहलकारों के शहीद होने की तस्दीक की है। कुवैत का ईरान के 3 बैलिस्टिक मिसाइल, 1 क्रूज मिसाइल और 10 ड्रोन को कामयाबी से रोकने का दावा। कुवैती फौज ने कहा ईरानी हमले में एक शख्स जख्मी हुआ। मिसाइल और ड्रोन हमलों से नुकसानात हुए हैं। कुवैती वजारत खारजा ने ईरानी हमलों की सख्त मजम्मत की। कहा ईरानी हमले खित्ते में कशीदगी में इजाफे का सबब और इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। कुवैत की सलामती और खुद मुख्तारी हमारी रेड लाइन्स हैं। अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दाम का हक महफूज रखते हैं। They want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. If they want to make a deal, why do you think they attacked commercial vessels? Because they're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly. अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से डील के लिए उन्हें फोन कॉल करने का दावा। कहा ईरान डील चाहता है। सहाफी ने सवाल किया कि अगर वो डील चाहते हैं तो जहाज़ों पर हमले क्यों किए। ट्रंप बोले क्योंकि वो पागल हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि डील हो जाए। अमरीकी सदर ने नहीं बताया कि किस ईरानी एहलकार ने किस अमरीकी एहलकार को टेलीफोन किया। सदर ट्रंप ने वार्निंग दी कि बहरी जहाज़ों पर हमलों जैसी दोबारा कोई कार्रवाई हुई तो नताइज इससे कहीं ज्यादा बुरे होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात को तौहीन आमेज़ करार दे दिया। जवाब देने से इनकार किया। कहा ईरान अपने हुकूक का मजबूती से दिफा करेगा। ईरान सदर ट्रंप की तौहीन आमेज़ बातों का जवाब नहीं देगा। हम किसी ऐसे शख्स से नहीं सीखेंगे जिसके हाथ बच्चों के खून से रंगे हों। ये शख्स तहकीर किए बगैर अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता। उनकी तकरीर और सोच उतनी ही तौहीन आमेज़ है जितनी कि वो जुबान से गुफ्तगू करते हैं। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी धमकियों से नहीं बल्कि ईरानी इंतज़ामात और खुद मुख्तारी के तहत खोली जाएगी। अमरीका को पैगाम दिया, याद रखो हर हमले का जवाब दिया जाएगा। वादा खिलाफी और धमकियों की कीमत अदा करना होगी। ईरानी वजारत खारजा की ईरान के जनूबी सूबों पर अमरीकी हमलों और मशरिक में 2 रेलवे पुलों को निशाना बनाने की मजम्मत जंगी जुर्म करार दे दिया। कहा यह हमले मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद में मुसलसल नाकामी को दुरुस्त साबित करने के लिए एक बहाना है। ईरान अमरीका को मुआहदे की खिलाफ वर्जी, गुंडागर्दी और ईरानी कौमी मफादात पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं देगा। कतर के वज़ीर-ए-आज़म के ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा से राब्ते। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से गुफ्तगू में आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत, सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया। कतर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान हालिया कशीदगी पर गुफ्तगू की। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी और जामे मुआहदे तक पहुँचने की तमाम कोशिशों के लिए कतर की हिमायत का इयादा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से गुफ्तगू में भी अमरीका ईरान फौजी कशीदगी की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की गई। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का जस्द खाकी मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े में पहुंचा दिया गया। आयतुल्लाह अली खामनाई, उनकी बेटी बुशरा खामनाई, दामाद मिसबाह हुदा बाकरी, बहू ज़हरा हद्दाद और नवासी ज़हरा मोहम्मदी की मैयतों को लाखों सोगवारों के जुलूस में रोज़े तक पहुंचाया गया। शहीद सुप्रीम लीडर को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समुंदर उमड़ आया। आयतुल्लाह अली खामनाई का जस्द खाकी नजफ से ईरान के शहर मशहद पहुंचाया गया। ईरानी फ़ज़ाइया के तैयारों ने जस्द खाकी लाने वाले तैयारे को हिसार में लेकर मशहद एयरपोर्ट पहुंचाया। इससे पहले आयतुल्लाह खामनाई की मैयत को करबला में इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास के रोज़ों पर ले जाया गया। नमाज जनाजा अदा की गई। गवर्नर ऑफिस के मुताबिक जुलूस जनाजा में 70 लाख से ज़ायद सोगवारों ने शिरकत की।
सानह गुल प्लाजा केस की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत ने मुस्तरद कर दी। आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि तफ्तीशी अफसर न सिर्फ सरकारी इदारों की मुजरिमाना गफलत की तहकीकात में नाकाम रहा, बल्कि उसने गुल प्लाजा में सेफ्टी रूल्स की खिलाफवर्जियों का तयन भी नहीं किया। तफ्तीशी अफसर ने जुबानी बताया कि कमिश्नर रिपोर्ट पुलिस फाइल में मौजूद नहीं, लेकिन हैरानकुन तौर पर वो रिपोर्ट पुलिस फाइल का हिस्सा थी। 70 से ज्यादा कीमती इंसानी जानें मुमकिन मुजरिमाना गफलत से ज़ाया हुई, जिम्मेदारों का तयन नागुज़ीर है। अदालत ने लिखा कि खुद सरकारी वकील ने पुलिस चालान में नकाइस की 2 बार निशानदेही की, 2 बार चालान वापस किया, फिर भी तफ्तीशी अफसर ने नकाइस दूर नहीं किए। अदालत पुलिस की तफ्तीश तस्लीम करने के पाबंद नहीं। केस की मजीद तहकीकात की ज़रूरत है। अदालत ने हुक्म दिया कि अब DSP रैंक के अफसर से तफ्तीश कराई जाए, जो SPCA की कारकर्दगी का जायजा लेके उसके होते कैसे 1102 दुकानें 1153 दुकानें बन गईं। सिविल डिफेंस से फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड लिया जाए, देखें कि क्या KMC और जिले इंतजामिया ने फायर ऑडिट किया था। कराची की जिले अदालत कायम के मुरीद अब्बास कत्ल केस में मुलजिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत का हुक्म। शरीक मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी कर दिए। अदालत ने मुलजिम को 5-5 लाख रुपए मकतूलीन के वरसा को अदा करने का भी हुक्म दिया। ट्रायल कोर्ट ने आदिल जमान को इश्तिहारी करार दे रखा है। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद को 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी और साइबर क्राइम समेत मुख्तलिफ जराइम से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर बड़ा चैलेंज करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पुलिस सरबराहान की समिट से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया को ऐसे चैलेंजेस का सामना है जो कौमी सरहदों पर नहीं रुकते बल्कि मावराए सरहद हैं। दहशतगर्दी, मुनाजिम जराइम, साइबर क्राइम, मनशियात स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से हर मुल्क मुतासर है। इन चैलेंजेस के तनासुर में बैनुल अक़वामी ताउन आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। इससे कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर बातचीत। शारजाह से पाकिस्तान वापसी पर समुद्र में गिरकर तबाह होने वाले निजी कार्गो कंपनी के तैयारे के लापता अमले और ब्लैक बॉक्स की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जल्द ज़ेर-ए-आब सर्च ऑपरेशन भी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक तैयारे का मलबा तेज लहरों के बायस दूर तक फैल चुका है। समुद्र में तेज और ऊंची लहरों से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। ब्लैक बॉक्स मजीद मलबे और अरकान की तलाश के लिए पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी के वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। इब्तिदा में तैयारे का मलबा और माड़ा से 53 नॉटिकल माइल जनूब में पाया गया था। निजी कार्गो तैयारा मंगल की रात 9:21 पर रेडार से गायब हो गया था। तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शदीद बारिशों की बरवक्त पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल करने का हुक्म। मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में कहा कि पोठोहार रीजन समेत कुछ शहरों में ज्यादा बारिशें होने की पेशगोई है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों की हिफाजत के लिए वालिदैन से भी किरदार अदा करने की अपील की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक के साथ मुलाकात। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत है कि तमाम सूबाई हुकूमतों से मिलकर मौसमियाती तब्दीली के प्लान पर काम किया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट, सरमाकारी और मुस्तकबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर गुफ्तगू। तर्जुमान के मुताबिक शर्जील मेमन ने कहा कि येलो लाइन BRT मनसूबा मुकर्ररा मयार और रफ्तार से मुकम्मल करना चाहते हैं। बड़े मनसूबों की कामयाबी के लिए इदारों के दरमियान मजबूत राबता नागुज़ीर है। हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से खुसूसी बस रूट्स मुतारिफ करा रही है, जिसके जरिए निजी सरमाकारों को वसी मौक़े फराहम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत इजलास। अस्पतालों की बहाली और अपग्रेडेशन रवा माली साल में मुकम्मल करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा कि 3 माह बाद दोबारा जायजा इजलास होगा। नुमाया पेशरफ नजर आनी चाहिए। मुजवजा हेल्थ सिटी मनसूबे पर पेशरफ मजीद तेज करने की भी हिदायत। कहा कि हेल्थ सिटी का क़याम नागुज़ीर और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में अवामी ताकत का मुजाहरा। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम की क़यादत में कोहाला से राड़ा मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रैली। पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और कौमी यकजहती के हक में शुरका के नारे। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब के दौरान अमीर मकाम ने आज़ाद कश्मीर में आटे और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी जारी रखने का ऐलान किया। कहा
आवाम के समंदर ने साबित कर दिया कि आज़ाद कश्मीर के आवाम पाकिस्तान से अपनी लासवाल मोहब्बत पर कायम है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। पाकिस्तान से वफादारी की शिक खत्म करने का मुतालबा किसी सूरत कबूल नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि बलूचिस्तान में जो हुआ अफसोसनाक है। बेअमनी और इंतहा पसंदी से निकलने का रास्ता कौम का इत्तेहाद है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग को रुपाया। ये इसराइल की चाल थी कि मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा करे। अरब दुनिया और आलम इस्लाम से अपील है कि आपस में बैठकर मामला हल करें। मुहर्रम में पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद हुआ। ज़ाब्ते अखलाक पर अमल न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी बेगुनाह लोगों के कत्ल को खिलाफ शरीयत करार देते हुए कहा कि दीन इस्लाम किसी भी बेगुनाह के कत्ल की किसी सूरत इजाज़त नहीं देता। सदर विफाकुल मदारिस अल अरबिया और दारुल उलूम कराची मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक फतवा। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि माहिरीन की अब तक की तहकीक और राय के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है बल्कि खाते में फर्जी नंबर्स का इंदराज है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि चाहे USDT में हो या क्रिप्टो टोकन की सूरत में हो, क्रिप्टो करेंसी से खरीदना जायज़ नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी के साहबजादे हसन उस्मानी ने तस्दीक की है कि क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक सामने आने वाला फतवा मुफ्ती तकी उस्मानी का ही है। मसनूई मिठास वाले मशरूबात बच्चों में ज़्यादती का बायस बन रहे हैं। इन मशरूबात पर स्कूलों में पाबंदी लगाई जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी की तजवीज़। कमेटी ने करार दिया कि ऐसी मसनूआत पर सेहत से मुतालिक वाज़ेह इंतबाह जारी किया जाए। गुमराह कुन फूड तस्वीर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कमेटी ने जूस में फलों के गोटे की कम अज़ कम मिकदार 10% मुकर्रर करने की भी सिफारिश की। कमेटी ने आम की बरामदात और ज़रूरी मनसूबों पर हुकूमत से फौरी इक़दाम का भी मुतालबा किया। लाहौर के इलाके इजरा में ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से 10 साल की बच्ची की लाश बरामद। लाश पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची के गले पर फंदे का निशान है। तफ्तीश जारी। DI खान में पुरानी दुश्मनी पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, 6 अफराद जहां बहक 2 जख्मी। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। वाक़े की तफ्तीश जारी। कराची में मनशियात की रोकथाम और नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए पहला ड्रग स्क्रीनिंग सेंटर कायम कर दिया गया। कराची पुलिस की जानिब से ड्रग स्क्रीनिंग सेंटर लियारी में बनाया गया। सेंटर में आने वाले अफराद की इब्तदाई स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके बाद उन्हें इलाज और बहाली के लिए मुतल्लिका बहाली सेंटर्स में मुंतकिल किया जाएगा। DIG साउथ असद रजा ने कहा कि पुलिस सिर्फ मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ ही नहीं कर रही बल्कि नशे के आदी अफराद को सेहतमंद जिंदगी की तरफ वापस लाने के लिए भी अमली इकदाम किए जा रहे हैं। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविजन का मुनफरिद रियलिटी शो आने वाली किस्म में एक दिलचस्प मुकाबला लेकर आ रहा है। चुने गए अल्फाज पर रैपर्स की परफॉर्मेंस किस तरह से हिप हॉप का जलवा बढ़ा रही है, देखिए रैप आइकन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।